उस समय श्री विदुर जी ने अपना धनुष राज द्वार पर रख करके और वन को प्रस्थान कर दिया कि ऐसे राजा के राज्य में नहीं रहना जहां पर इस प्रकार का अन्याय हो रहा हो, जहां पर किसी अबला को कष्ट दिया जा रहा हो। क्योंकि ध्यान से सुनना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका अपमान होता है वहां तो 100 योजन तक भी कोई देव योनि निवास नहीं करते, और जहां देवता ना रहते हैं उस स्थान को तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए। श्री विदुर जी महाराज ने उस स्थान को छोड़ा और कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, उस समय श्री उद्धव जी महाराज मथुरापुरी वृंदावन के पास में विराजमान थे। वहां पर श्री विदुर जी महाराज पहुंचे। दोनों में चर्चाएं हुई, काफी देर तक बातचीत होती रही। विदुर जी ने भगवान कृष्ण का हाल पूछा, यादवों का हाल पूछा। जब सारी बातचीत हो गई तो श्री उद्धव जी महाराज फूट फूट में रोने लगे और उनके मुख से एक स्वर निकला, एक श्लोक निकला, यहो बकीयं स्तनकालकूटम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापायदप्यसाध्वी मेभे गतिं धातृजितान्ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेत्। जिन भगवान ने बकासुर और स्तने कालकूट नाम के विष लगाकर आई हुई पुतना को भगवान ने अपनी माता के समान गति प्रदान की, उन दयालु दीनानाथ को छोड़कर हम जाएं भी तो किसकी शरण में जाएं। किंतु दुख इस बात का होता है कि आज भगवान वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर नहीं है। सुधाम वृंदावन उनके बिना अधूरा है। कण कण में वे ठाकुर निवास करते हैं किंतु हमें दिखते नहीं है। आंखों से आंसू बहने लगे उद्धव जी भगवान के बहुत प्रेमी भक्त सखा थे, और इनके विषय में कहा जाता था जब बाल्यावस्था में मां इनको बुलाती थी भोजन के लिए तो उस समय भगवान के साथ खेलते हुए श्री उद्धव जी महाराज को इतना भार नहीं होता कि कब भोजन भूख ही नहीं लगती। जब भगवान अपने स्वधाम को जाने लगे तो उद्धव को उन्होंने कुछ ज्ञान दिया और कहा कि जब विदुर आए तो उनको बता देंगे, किंतु उद्धव में अपनी शक्ति नहीं बची कि वे बता सके। श्री उद्धव जी को मैत्रेय जी के पास भेज दिया और यहाँ से मैत्रेय विदुर संवाद प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने जो जो बातें मैत्रेय जी को बताई थी वे सारी बातें श्री मैत्रेय जी विदुर जी को बताई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सृष्टि वर्णन बताया। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से पुष्प कमल प्रकट हुआ। पुष्प कमल पर श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो वे चारों तरफ देखने लगे, कौन हूं मैं, कहां से मेरा जन्म हुआ, किस लिए जन्म हुआ। तो उनके 4 मुख हो, चतुर्मुखी ब्रह्मा, कभी से उनका नाम पड़ा। उस जल में श्री ब्रह्मा जी महाराज को एक स्वर सुनाई पड़ा, तप तप। ये 2 बार
श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 1000 वर्ष की तपस्या की। उस तपस्या के पश्चात में भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए और भगवान श्री नारायण ने प्रथम बार श्री ब्रह्मा जी महाराज को भागवत जी 4 श्लोकों के रूप में प्रदान किया। देखिए, भागवत जी तो 18,000 श्लोकों की, किंतु इनका जो छोटा स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वह 4 श्लोकों का है। और उस समय इतने ज्ञानी ध्यानी योगी महात्मा हुआ करते थे कि उन्हें 7 दिनों की भागवत सुनने की जरूरत ही नहीं है। वे 4 श्लोकों में संपूर्ण ज्ञान सीख लेते। पहला श्लोक बताया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयद सदसत परम पश्चादहं यदेतच्च नोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक ब्रह्म को बताता है। ब्रह्म कौन है? अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव समेव सम एव अग्रे, यानी ऊपर मध्य और अंत में केवल मैं ही हूं। अहम एव सम एव अग्रे, आगे पीछे हर जगह मैं ही विद्यमान हूं। नान्यदयद सदसत परम, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस ब्रह्म से इतर हो, परे हो, अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पश्चादहं यदेतच्च, फिर भी यदि कुछ बच जाता है, सब कुछ गिनने के बाद भी यदि कुछ बच जाए, अवशेष बच जाए, यो अवशेषेत सोऽस्म्यहम्, फिर भी यदि कुछ बच जाए, कुछ अवशेष रह जाए, तो वह भी मैं ही हूं। पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों में भागवत जी की पूरी व्याख्या बताई गई है। पहले श्लोक में ब्रह्म, दूसरे में जीव, तीसरे में माया और चौथे में बंधन की बात बताई गई। चारों ही श्लोकों में भागवत जी मूल रूप से विराजमान है। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, श्री ब्रह्मा जी महाराज के भागवत जी पढ़ने के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ और 10 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंगूठे से श्री सतरूपा जी को जन्म दिया एवं दक्षिण अंगूठे से श्री मनु महाराज का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। पहली पुत्री का नाम था आकुति, दूसरे का नाम देवहूति, ध्यान से सुनना, और तीसरी का नाम है प्रसूति। 2 पुत्र हुए श्री मनु महाराज जी के, एक प्रियव्रत, दूसरे उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह श्री कर्दम जी महाराज के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह महाराज प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। इस बीच जब श्री मनु महाराज सृष्टि रचना कर रहे थे, सांभो मनु, उसी समय श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास मनु महाराज एक दिन गए और कहा, पितामह, आपने तो सृष्टि रचना का आदेश दे दिया, किंतु पृथ्वी तो जल के भीतर पड़ी हुई है। मेरी जो भी सृष्टि हो रही है वो तो जलमग्न हो जाती है, मर जाती है, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी महाराज सोच ही रहे थे
इतने में उन्हें एक छींक आई और छींक से भगवान श्री नारायण का एक स्वरूप, बोले वाराह भगवान की। भगवान श्री नारायण आदि वाराह के रूप में पहला अवतार है, 24 अवतारों में पहला अवतार है वाराह अवतार। 12 रूप में भगवान ने अवतार लिया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का विनाश करके और इस पृथ्वी को लाकर समुद्र के ऊपर प्रतिष्ठित। ध्यान रखना, समुद्र का तब से एक नाम पड़ा मेदिनी। हिरण्याक्ष की मेदा से यहाँ पूरी पृथ्वी आप्लावित हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ा मेदिनी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन था और भगवान श्री वाराह ने इसे क्यों मारा? भगवान अकारण किसी का वध क्यों करेंगे? सुखदेव स्वामी परीक्षित को हिरण्याक्ष वध की कथा बता रहे हैं। एक बार भगवान के भक्त सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान श्री नारायण के दरवाजे वैकुंठ पर पहुंचे। वहां जय विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े थे। भगवान से मिलने में व्यवधान डाला और ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया, जाइए आप लोग 3 जन्मों तक राक्षस बने रहो। और भगवान की कृपा से ये तीनों ही जन्मों में ब्रह्म श्राप के फलीभूत होकर वे दोनों जय विजय प्रथम अवतार में प्रथम जन्म में माता अदिति और श्री कश्यप जी के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के जन्म लिया। देखिए, कभी भी सायंकाल के समय 4 चीजों को छोड़ देना चाहिए कि चत्वारि खडु कर्माणि संध्या काले विवर्जय आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आहार, स्त्री संग, निद्रा और पढ़ाई स्वाध्याय, ये 4 चीजों को सायंकाल के समय छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए। चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जय। और इस दोष के फल के कारण श्री कश्यप जी और माता अदिति के दोष के कारण उनके यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का वध हुआ भगवान श्री वाराह के हाथों। माता देवहूति का विवाह श्री कर्दम जी महाराज के यहाँ हुआ। बड़े ध्यान से सुनना श्रोता बंधुओं, श्री कर्दम जी महाराज भगवान श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। 1000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने एक विमान प्राप्त किया और माता देवहूति से दाम्पत्य धर्म निभाने के फलस्वरूप श्री कर्दम जी के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म हुआ और अंत में श्री कर्दम जी महाराज के यहाँ भगवान श्री नारायण कला अवतार स्वरूप में अवतीर्ण हुए। बोले श्री कपिल देव जी महाराज की जय। निद्रा कभी कभार यहाँ भी आ जाती है। श्री कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ और श्री कर्दम जी महाराज के 9 पुत्रियां 9 ऋषियों को ब्याही गई। लेकिन जहां भगवान का आगमन हुआ कर्दम जी महाराज ने घर छोड़ दिया। भगवान घर में पधारे, कर्दम जी ने घर को छोड़ दिया, जंगल चले गए, वन में प्रस्थान कर गए।
आज माता देवहूति श्री कपिल देव जी महाराज के पास आई, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आज 7 साल के बच्चे से एक मां अपने उपदेशों को, अपनी शंकाओं को समाधान करवा रहे हैं, अपने कष्टों को निवृत्त करवा रहे हैं। माता देवहूति ने अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछे। क्या है संसार में, समय की गति क्या है, काल कैसे कार्य करता है, मनुष्य भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, अष्टांग योग क्या है, जीव कौन है, बंधन क्या है, माया क्या है, मुक्ति क्या है। और इन सभी प्रश्नों के फलस्वरूप श्री कपिल देव जी महाराज ने भागवत जी के तृतीय स्कंध में बड़ा सुंदर उपाख्यान बताया। देखिए, 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसे नवधा भक्ति माना जाता है। आप इन 9 भक्तियों में से यदि एक भी भक्ति आप कर लें तो आपका उद्धार संभव है। कभी भी ध्यान रखना, भक्ति करने के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन सोहि मोहे कपट समाप्त हो जाए, उसके बाद ही भक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा। और जब भक्ति आती है तो वह अपने नव स्वरूपों में आती है। बड़े ध्यान से सुनना, एक भक्ति हम आपको बताएंगे कि नवधा भक्ति का तो ही पाही, नवधा भक्ति सावधान प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, तीसर भगति चौथी भगति मम गुण गण कपट मंत्री जापे करी दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, सठगम शील विरति बहु कर्मा, धनशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मैं जग देखा, सातम मैं जग देखा, मोमे अखिल संग कर लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपन हुनरी देखा,
जलहीना हम भरोसे हिए रस नदीना ममे भरोसी जस नदी कहू ना बहुजीन के कहू होई नारी पुरुष सच राचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। स्त्री संग, पुत्र संग, धन का संग, गाड़ियों का संग, नौकरी का संग, ये हर व्यक्ति करता है। किंतु ध्यान दीजिएगा, संतों का संग तो भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति यानी प्रेम। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम का होना। गुरुपद पंकज सेवा केसरी भक्ति अमान। गुरु के पद कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भागति मम गुण गण करहि कपट तजीगा। चौथी भक्ति है भगवान का गुणगान कपट छोड़ करके करना। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा बाहर से दिखो वैसा ही अंदर से हो। दर्पण की तरह जो वहां अंदर होता है वही बाहर दिखता है। हाथी के दांत की तरह नहीं, अंदर खाने की और हो बाहर दिखाने की और हो। फ्रेंड से बोलो जय श्री कृष्ण। पंचम भजन वेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है भगवान की वेद पाठ करना। छठ दाम सील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति है भगवान का दम शील विरक्ति बहुकर्मा। इंद्रियों का दमन करना, शील रखना। देखिए, अपने चरित्र की रक्षा करना ये बहुत बड़ी भक्ति है। इंग्लिश में कहा गया है मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो समझो कुछ भी नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य गया तो समझिए कुछ गया, बहुत कुछ चला गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। इसलिए भगवान की शील की रक्षा करना, अपने चरित्र की रक्षा करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है भगवान की। तमस मोहि मन जग देखा। सातवीं भक्ति है भगवान को जहां देखो, जिस स्थिति में देखो भगवान को देखो। सातम सब मोहि मैं जग देखा। हर जगह भगवान के दर्शन करना ये भगवान की सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है जथा राम संतोष। जो मिल जाए उसी में संतोष। सपने नहीं देखें पर दोष। सपने में भी किसी के दोष को न देखें। और नवी भक्ति है श्रोता ब्रह्म नवम सरल सब सम छल। नवी भक्ति है
बिल्कुल सरल हो जाना, किसी प्रकार का छल कपट मन में न रखना। और ध्यान दीजिएगा कि नव मोहे कहो जिनके हो, नव मोहे कहो जिनके हो, नारी पुरुष नारी पुरुष रहचन कोई भामिनी मोरे भामिनी मोरी सकल जगार तोरे भक्ति आपने अपना लेना तो मानो आपका कल्याण हो गया। नवमो एकम जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो, ये सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, भगवान श्री राम शबरी को कहते हैं, हे भामिनी वह भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय, सकल प्रकार भगत दृढ़ तो। ये नवधा भक्ति का कुछ ऐसा ही स्वरूप श्री कपिलदेव जी ने देवहूति जी को बताया। ध्यान देना श्रोता बंधुओं, जीना सीखना है तो रामायण जी से सीखो, और मरना सीखना है तो भागवत जी से सीखो। क्योंकि यदि जीना एक कला है तो मरना भी एक बहुत बड़ी कला है। जीना तो आ जाता है और ना आए तो परिस्थितियां सिखा देती हैं, किंतु मरना नहीं आता, क्योंकि मरना एक बार ही होता है और मृत्यु कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देती। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वो जब आती है तो बस एक समय व्यक्ति को ले ही जाती है। अच्छा ध्यान देना, जब मृत्यु आती है ना तो उससे पहले भगवान हमारे पास 4 प्रकार के पत्र भेज देते हैं। हरिद्वार में एक संत हुए हैं, नाम है श्री गीतानंद जी महाराज। भगवत कृपा से हम पर उनका बहुत प्रेम बरसता। परम पूज्य स्वामी राम सुभाष जी महाराज और परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आज जो मैं हूँ वह हूँ। गोदी में बिठाकर के हमसे गीता जी सुनते थे। उन्होंने बड़ी अखरता से लिखा और अपने प्रवचनों में हमेशा कहते थे कि व्यक्ति जब मरने लगता है तो उससे पहले 4 पत्र। कौन कौन से पत्र होते हैं जरा ध्यान से दर्शन कीजिए। सबसे पहले आपके बाल है ना, ये सफेद हो जाते हैं, काले बाल सफेद हो जाते हैं, और ये बाल मानव को उपदेश देते हैं। हिरे मन तज निज श्यामता, हिरे मन तज निज श्यामता, केश करे उपदेश, मैंने तो रंग बदल दिया, तू न बदला जब प्रेम मूर्ख मनुष्य। जब मैंने जन्म लिया था तो मैं काला था, अब सफेद हो गया, लेकिन तू तो जो जन्म का काला था अब तक काला रह गया, अब तक सफेद नहीं हुआ। ये बात मनुष्य को उपदेश देते हैं। परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी बता रहे हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं तो वो क्या करता है? हाँ, आजकल तो यही होता है महाराज, बाल सफेद हो जाते हैं तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। और कभी हमारे वृंदावन में या हरिद्वार ऋषिकेश में आकर के देखना, यहाँ से काले, यहाँ से सफेद, यहाँ से नीला, लाल, पता नहीं सतरंगी बनाते हैं शीश को, किंतु भगवान की भक्ति नहीं करते।
नहीं सुधर कर माना तो दूसरा पत्र आता है, बड़ा सुंदर लिखा है कि दांत गिरे झुर्रियां पड़ी, दांत गिरे झुर्रियां पड़ी, हो गए केश सफेद, हम ममता गई, मन से गया दांत गिर जाते हैं। तो आजकल तो सोने चांदी के दांत लगा जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है तो चश्मा लगा लेते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है तो मशीन लगा लेते हैं, और ध्यान देना पैरों से चलना बंद हो जाता है तो लाठी का सहारा ले लेते हैं, और आजकल तो दिल धड़कना बंद कर देता है तो दूसरा दिल लगा लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किंतु भगवान यदि हारने वाले नहीं तो हम भी हारने वाले नहीं, देखी जाएगी। भगवान का पत्र आता है, लेकिन अंत में जब ठाकुर जी देख लेते हैं कि व्यक्ति सुधरने वाला नहीं तो वह भेजते हैं अपने गणों को, और अंतकाल में मानव कि धनान भूमो, जब व्यक्ति संसार से जाने लगता है उस समय कि धनान भूमो बसवश्च गोष्ठ, धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठ, नारी विहता सुता श्मशान, देहाश्चिता परलोक मार्गे, धर्मांगो छति जीवन। जब मानव इस संसार से जाने लगता है तो उस समय सब कुछ संसार में रह जाता है, जन्मों का कमाया हुआ सारा धन तिजोरी में पड़ा रहता है, गौवें गौशालाओं में बधी रहती हैं, स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है, जिस पुत्र के लिए आप सब कुछ करते हैं, नौकरी पद मान वेतन दिलाते हैं, जिस पुत्र को आप अपने जीवन का एक इकलौता टुकड़ा समझते हैं, वह पुत्र भी ध्यान देना घर श्मशान घाट तक साथ देता है। या हमारा शरीर जिसे इत्र तेल फुलेल से महकाया जाता है, अपने बल स्वरूप